पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है, हमको कौन हो सुंदरता। सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। बगल आप की कोचिंग हाँ, वाले। तो बयान भी दिया है। खान सर की कोचिंग पे किसने हमला किया? आधी रात को हमला करने वाला कौन है खान सर का दुश्मन? ये सवाल जो मेरे मन में है, आपके मन में भी आया होगा। पटना एक ऐसा शहर जहां हर साल लाखों युवा अपने सपने लेके पहुंचते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो कोई रेलवे या बैंक की नौकरी का सपना देख रहा है। इन सपनों के बीच मुसल्लमपुर हाट की गलियां सिर्फ सड़कों का जाल नहीं है, बल्कि उम्मीदों का पता है। लेकिन कल रात इन्हीं गलियों में जो कुछ हुआ, उसने कई लोगों को हैरान कर दिया। जिस जगह पे बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जहां क्लास खत्म होने के बाद सवाल जवाब की चर्चा होनी चाहिए थी, वहां अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग की खबर सामने आती है और देखते ही देखते पूरा इलाका चर्चा का विषय बन जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गोली किसने चलाई, सवाल ये है कि आखिर एक कोचिंग संस्थान के बाहर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या यह महज एक आपराधिक घटना है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अभी सामने नहीं आई? खान सर का नाम आज सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र उनकी क्लास देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उन्हें एक ऐसे शिक्षक के रूप में जानते हैं जिसने कम फीस में लाखों छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने का दावा किया। लेकिन लोकप्रियता जितनी बड़ी होती है, उसके साथ विवाद और विरोध भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। घटना के बाद खान सर ने भी कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिनसे कई नए सवाल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि उनका दुश्मन कौन है। ये बयान अपने आप में काफी बड़ा है, लेकिन क्या वाकई इस फायरिंग के पीछे कोई पुरानी रंजिश है? क्या ये प्रतिस्पर्धा का मामला है या फिर मामला कुछ और ही है? पटना का कोचिंग बाजार सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं है। यहाँ हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। हजारों छात्र, सैकड़ों संस्थान और उनके बीच बेहतर रिजल्ट और ज्यादा एडमिशन की होड़। ऐसे में जब किसी एक संस्थान की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है तो उसके असर भी दूर तक दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन छात्रों का है जो रोज इन कोचिंग संस्थानों में आते हैं। क्या वे सुरक्षित हैं? क्या उनके माता पिता निश्चिंत होकर उन्हें यहाँ भेज सकते हैं? और अगर शिक्षा के केंद्रों के बाहर गोलियां चलने लगे तो इसका असर उन सपनों पर क्या पड़ता है जिन्हें लेकर छात्र यहाँ तक पहुँचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देखते रहिए India.com।